कक्षा 5 पाठ 8 महाराणा प्रताप। प्रस्तुत अध्याय में विख्यात राजपूत महाराणा प्रताप के जीवन, उनके विचार, उनके रहन सहन तथा अन्य के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें उनकी वीरता, पराक्रम तथा देश प्रेम को अच्छे से समझाया गया है। आइए पढ़ते हैं। भारतवर्ष में अनेक देशभक्त हुए हैं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। न्यौछावर मतलब प्राण दिए हैं। और महाराणा प्रताप का नाम उनमें अग्रणीय है, मतलब सबसे आगे है। तो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के उदयपुर जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम उदय सिंह, दादा का नाम राणा सांगा था। महाराणा प्रताप का लंबा कद, चौड़ी छाती, बड़ी बड़ी आंखें, भरा हुआ चेहरा और घनी मूछें उनके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाती थी। उनकी नस नस में राणा सांगा की वीरता, राणा सांगा जो उनके दादाजी थे, उनकी वीरता और दिल में देशभक्ति की भावनाएं कूट कूट कर भरी थी। वे युद्ध कला में प्रवीण थे, मतलब बहुत एक्सपर्ट थे। तीर चलाना, घुड़सवारी करना उनके शौक थे। महाराणा सांगा ने मुगल सम्राट बाबर से टक्कर ली थी जब अंग्रेज़ों से पहले मुगल शासक आए थे। और मतलब भारत में अंग्रेज़ों से पहले भी कई बाहरी शक्तियाँ यहाँ पर आकर अपना आधिपत्य जमाती रहती थी। और जो यहाँ के राजा थे उनसे लड़ते थे। तो जो बाबर थे वो आए जब यहाँ पर अपने इसमें इंडिया पर कब्जा करने के लिए, वो वाला जो इनका एरिया था राजस्थान का, वो स्टेट, तो उस पर इन्होंने उनसे मुकाबला किया था। और महाराणा प्रताप ने अकबर जैसे महाबली बादशाह की अधीनता स्वीकार न करके उसकी नाक में दम कर रखा था। जो अकबर थे, बाबर का बेटा था अकबर। अकबर जो भी राज्य थे आसपास के, सब पर अटैक करते थे, उनको अपने गुलाम बना लेते थे, फिर उनका राज्य हड़प लेते। लेकिन महाराणा प्रताप ने अपना राज्य उनकी अधीनता में नहीं जाने दिया। उनके पिता उदय सिंह के शासनकाल में शिवपुर, कोटा, चित्तौड़ जैसे दुर्ग पर अकबर का आधिपत्य था। राजपूतों को मेवाड़ का यह पतन असहनीय था। मतलब उनको ये जो मेवाड़ की हालत हो रही थी कि अकबर ने कब्जा कर लिया, वो उनके लिए असहनीय था। चूँकि उदय सिंह की छवि एक विलासी राजा की थी, जो इनके पिताजी थे। जो दादाजी थे वो बहादुर थे, लेकिन पिताजी जो थे वो थोड़ा सा ऐसे थे, अपना लग्जरियस लाइफ जीना चाहते थे। विलासी राजा की थी, इसलिए सबकी दृष्टि प्रताप पर थी कि भाई अब ये तो कुछ नहीं कर पाया, हो सकता है इनका बेटा कुछ करे। इसके दादाजी भी बहुत अच्छे वो थे, बहादुर। बचपन से ही उन्होंने राणा सांगा के शौर्य और पद्मिनी के जौहर की कहानियाँ सुनी थी। जौहर प्रथा होती थी, ऐसा होता था जब कोई पड़ोसी जो राजा अपने राज्य पर अटैक कर देता था, तो जो राज्य की जो देखते थे कि हमारा जो राजा है वो मारा गया या हमारा राजा हार गया, तो जो महिलाएं थी, जो राज्य में जितनी भी महिलाएं होती थी, उनकी सैनिकों की पत्नियाँ, राजाओं की रानियाँ, बेटों की मतलब राजकुमारों की पत्नियाँ, सब महल में एक बहुत बड़ा अग्निकुंड बनता था और उसमें इकट्ठी हो जाती थी। जैसे उनको एक खबर मिलती थी कि भाई हमारे राजा जी मारे गए या हमारा राज्य हार गया, वो सब उसमें कूद के अपने प्राण देती थी, क्योंकि उनको ये लगता था कि अब हम उसके अंडर में हो गए हैं, जो पड़ोसी राजा जिसने हमारे राजा को मार दिया। तो वो हमें अपना रेस्पेक्ट, हमें अपना आत्मसम्मान बचाना है, उससे आत्मसम्मान खोने से बेहतर वो मर जाना पसंद करती थी। तो पद्मिनी के जौहर की कहानियाँ और राणा सांगा जो इनके दादाजी थे, उनकी वीरता की कहानियाँ सुन रखी थी इन्होंने। उनकी धारणा थी कि राजपूतों का धर्म देश के लिए जीवन की आहुति देना है। प्रताप ने चित्तौड़ की दुर्दशा स्वयं देखी थी, इसलिए प्रण किया हुआ था कि चित्तौड़ को वापस लेकर आएंगे। चित्तौड़ जो अकबर ने अपने कब्जे में कर लिया था। 3 मार्च 1572 को महाराणा प्रताप को मेवाड़ के सिंहासन पर बैठाया गया, उनके पिताजी के जगह पर। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि चित्तौड़ का उद्धार उनका लक्ष्य होगा, बलिदान उनका मार्ग होगा। जब तक चित्तौड़ स्वतंत्र न होगा तब तक वे सोने चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं करेंगे। राजा थे, सोने चांदी के बर्तन में भोजन करते थे। कोमल शैया पर नहीं सोएंगे, न राजमहलों में वास करेंगे, न ही कोई उत्सव मनाएंगे। जब तक अपने चित्तौड़ को नहीं ले लेंगे, जब तक वो हम ऐसे ही जीवन जिएंगे। उन्होंने अपना सारा जीवन देश की शान, धर्म की आन, जाति के मान की रक्षा करते हुए जंगलों और पहाड़ों पर व्यतीत कर दिया। एक बार अकबर के सेनापति मान सिंह के विचार में आया कि महाराणा प्रताप से भेंट कर ले, शायद उनकी मान मर्यादा से प्रभावित होकर वे भी अकबर से मैत्री कर लें। मतलब जो अकबर का सेनापति था, उन्होंने सोचा कि भैया हम तो बहुत ज़्यादा इतने बड़े हैं, इतने बड़े राजा हैं, जाके करते हैं महाराणा प्रताप से भेंट। ये तो बच्चा ही है, अभी तो इसको राजा बनाया गया, इसके पिताजी तो थोड़ा ऐसे थे, तो हो सकता है हमारे इंप्रेशन में आ जाए। तो वो उनसे गए।
इतिहासकारों के अनुसार मान सिंह ने महाराणा प्रताप को समझाने का प्रयास किया और कहा कि अकबर हिंदू हितैषी है, इसलिए वह मित्रता के योग्य है, वरना उनसे युद्ध करके अपना ही नाश करना है। उसने उसको समझाने की कोशिश की, भाई देख तू उनसे लड़ेगा तो जीत तो पाएगा नहीं, वो बहुत ताकतवर है और वो हिंदू हितैषी, अच्छा राज्य है, अच्छा राजा है, तो कर लो उनसे मैत्री। तो परंतु महाराणा प्रताप ना माने और अपनी बात पर अड़िग रहे। महाराणा प्रताप का ऐसा उत्तर सुनकर मान सिंह चुप हो गए। मतलब उत्तर क्या दिया उन्होंने वो इसमें नहीं लिखा, लेकिन यह है कि उनको उनका जो प्रस्ताव था उसको स्वीकार नहीं किया, परंतु भोजन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया कि ठीक है, मैं उनसे मैत्री तो नहीं करूँगा। वो उनको भोजन के लिए न्योता भी देने आए थे। जब मान सिंह भोजन पर आए तो अपने स्वागत के लिए महाराणा प्रताप को ना पाकर चकित हुए। उन्होंने तो समझा कि भाई राजा जी भी आएंगे मेरे स्वागत के लिए। उन्होंने पूछा कि भाई क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कह दिया सिर दर्द का बहाना बना दिया पहले तो। फिर स्पष्ट कहलवा भेजा कि जिससे तुर्कों से रोटी बेटी का संबंध किया है, मैं ऐसे के साथ भोजन करना अपना और अपने कुल का अपमान समझता हूँ। तुर्कों से मतलब ये तुर्क देशों से आए हुए थे, जो बाबर अकबर वगैरह थे। तो उसने कहा कि जब उनसे तुमने रोटी बेटी से साथ तात्पर्य यह है कि उनके यहाँ रह रहे हो, भाई उनसे कांटेक्ट जोड़ा हुआ है, तो मैं ऐसे लोगों से के साथ भोजन करना अपने कुल का और अपने कुल का अपमान समझता हूँ। इस पर अपमानित मान सिंह ने जाते समय कहा, मैंने तुम्हारे मान के लिए अपने ही मान को तिलांजलि दी। अब तुम्हारा मान मर्दन न करूं तो मेरा नाम मान सिंह नहीं। तुम्हारे मान के लिए अपने मान को तिलांजलि दी, उसका मतलब ये हुआ कि तुमने तो हमारी मैत्री स्वीकार करी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे यहाँ भोजन के लिए आ गया, तो अब मैं तुम्हारा मान मर्दन ना करूं तो मेरा नाम भी मान सिंह नहीं। अब मैं तुम्हारी बेइज्जती ना करूं, मतलब तुम्हें अपमानित ना करूं तो मेरा नाम भी मान सिंह नहीं। महाराणा प्रताप ने उत्तर दिया, अगली बार तुम्हारा स्वागत युद्ध भूमि में तलवार से ही करूंगा। मान सिंह को अपमानित देखकर अकबर ने राणा प्रताप को नीचा दिखाना चाहा। मान सिंह का उसकी इंसल्ट हो गई तो अकबर ने भी सोचा कि अब तो इसका दिमाग ठिकाने लगाना पड़ेगा। मान सिंह के सेनापतित्व में मुगलों ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। मान सिंह सेनापति थे तो और मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया मुगलों ने, मतलब अकबर वगैरह नहीं। राणा प्रताप के पास केवल मुट्ठीभर सैनिक थे। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी में घोर युद्ध हुआ। हल्दी घाटी नामक मैदान में ये युद्ध हुआ था 18 जनवरी 1576 को। राजपूतों ने मुगलों को युद्ध में लोहे के चने चबवा दिए। इसी युद्ध में जब राणा ने ऐंठ लगाई तो उनका घोड़ा चेतक मान सिंह के हाथी पर उछला। राणा का घोड़ा प्रताप जी का मान सिंह के उनका वीर घोड़ा चेतक मान सिंह के हाथी पर उछला, मतलब मान सिंह हाथी पर था, ये अपने घोड़े पे थे, इनके घोड़े का नाम था चेतक। जो ही उसके अगले टाप हाथी के मस्तक पर पड़े, महाराणा ने मान सिंह पर भाले का वार किया। जो घोड़े ने हाथी के ऊपर ऐसे कूदा तो उनको थोड़ा वो बौखला गए, हाथी उनका हिल गया, सवारी हिल गई, तो उन्होंने उसके ऊपर भाले से वार कर दिया। मान सिंह होदे में झुक गया और हाथी उसे लेकर भाग निकला। उसके वार से बचने के लिए ऐसे झुक गया, हाथी एकदम भाग गया। हाथी की सूंड के वार ने चेतक को घायल कर दिया। अब इनके जो जानवर होते थे जो युद्ध में जाते, घाटी से 1 कोस दूर बलीचा गांव के पास एक नाला पार करते समय चेतक ने गिरकर अपने प्राण दे दिए। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात राणा प्रताप ने सोधा की पहाड़ियों में अपना शिविर बनाया। युद्ध के समय विजय की आशा न होने पर राणा ने आज्ञा दी थी कि सब फसल जला डालो, सब खेतों को नष्ट कर दो, ताकि ऐसा ना हो कि शत्रु ये हमारा अन्न प्राप्त करके ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए, उन्हें मतलब ये सब मिल जाता। राणा के बचे कुछ सैनिकों के भूखे मरने की नौबत आ गई। यहाँ तक कि राणा के यहाँ घास की रोटियां पकाई गई, परंतु भाग्य में वह भी नहीं थी। उनकी अपनी बच्ची के हाथ से एक वन बिलाव घास की रोटी छीन कर भाग गया। मतलब इतना भी इनका कष्ट बीता है समय, जब ये जंगल में आके रहने लगे थे तो इन्होंने अपने वो खेत वेत तो जलवा दिए थे, जो अन्न वगैरह थे सब खत्म करवा दिया था, तो घास की रोटी खा रहे थे। तो इनकी बच्ची एक दिन घास की रोटी खा रही थी तो एक वन बिलाव आया, वो रोटी भी छीन कर भाग गया। वह रोने लगी, राणा से रहा न गया। उसने अकबर को संधि पत्र भेजा कि जिसे देखकर राजकवि पृथ्वीराज बहुत विचलित हुए। संधि पत्र मतलब कि भी चलो सरेंडर कर रहे हैं, दोस्ती कर लेते हैं। तो जो राजकवि थे वो विचलित हुए। उन्होंने अकबर से कहा कि यह हस्ताक्षर राणा के नहीं है, यह शत्रु का धोखा है। पृथ्वीराज ने प्रतिज्ञा की कि वे अपनी कविता की प्रेरणा से राणा को जागृत करेंगे।
उन्होंने मतलब उन्हें ये बुरा लगा कि भाई इतना क्यों इनके सामने झुक गए। तो उन्होंने सोचा कि अब अपना कविता ऐसी गाऊंगा कि राणा प्रताप जागृत हो जाएंगे। पृथ्वीराज की कविता भरा पत्र पाकर राणा का सोया हुआ स्वाभिमान जाग गया। उन्होंने कविता लिखी उस पत्र में और इनके पास भेजी और पृथ्वीराज को संदेश भेजा कि उनके पत्र का उत्तर लेखनी से नहीं तलवार से देंगे। उन्होंने ये कहा कि हम नहीं दे रहे, हम तो तलवार से देंगे। फिर राणा का उन्होंने जो कविता भेजी उससे राणा का सोया हुआ स्वाभिमान जाग गया। तो उन्होंने कहा हम तलवार से उत्तर देंगे। इसके पश्चात दूसरा युद्ध हुआ। धीरे धीरे राणा ने 32 दुर्गों पर विजय पाई। जब दूसरा युद्ध हुआ तो 32 किले जो थे उन पर विजय पाई, परंतु वे अभी चित्तौड़, अजमेर और मांडलगढ़ न जीत पाए थे कि 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की आयु में वे चावंड गांव में स्वर्ग सिधार गए। राजपूतों में बड़े बड़े वीर योद्धा और सेनानी हुए, परंतु राणा जैसा प्रताप जैसा धीर, वीर, राष्ट्रप्रेमी, स्वाभिमानी कोई नहीं हुआ। जन्म कब हुआ, सही विकल्प पे बना निशान लगाइए। चित्तौड़ के आज़ाद होने तक महाराणा प्रताप ने सोने चांदी के बर्तनों में खाना छोड़ दिया था। 8 जून 1576 को में घोर युद्ध हुआ हल्दी घाटी में। किसने किससे कहा? वाक्य को पूरा कीजिए, सही का चिन्ह लगाइए, सही कथनों पर सही का चिन्ह। महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ में हुआ था। राणा प्रताप युद्ध कला में निपुण थे, तो सही जो है उन पे राइट का चिन्ह लगाइए। प्रश्न उत्तर। महाराणा प्रताप वीर और देशभक्त ना होते तो क्या होता? महाराणा प्रताप मान सिंह की बात मान लेते तो क्या होता? इनके पर्यायवाची लिखिए। वर्ण विच्छेद कीजिए, जैसे देश प्लस वर्ण विच्छेद होता है द प्लस ए। एक तो होता है संधि विच्छेद, उसमें शब्दों को अलग करते हैं। यह है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद में एक एक वर्ण को अलग करते हैं, जैसे द प्लस ए, एडी वाला, प्लस श प्लस ए प्लस भ प्लस ए, कै प्लस त प्लस ए। और कै भी ये कै प्लस, हाँ कै प्लस है, क्योंकि आधा क्या है ना, तो इसके बाद ए की साउंड नहीं आने की, इसलिए इसमें ए नहीं लगेगा। विलोम शब्द स्वीकार, अस्वीकार, इस तरह से। लिंग बदलिए, घोड़ा घोड़ी, संधि विच्छेद। वो तो था वर्ण विच्छेद, संधि विच्छेद। दुर प्लस गंध, इस तरह से। निर प्लस आधार। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा सर्वनाम में विशेषण छाटिए। महाराणा प्रताप संज्ञा है और लंबा विशेषण है, कद संज्ञा है, चौड़ी विशेषण है, छाती संज्ञा है, राजपूतों विशेषण है, नहीं संज्ञा है, मुगलों संज्ञा है, युद्ध संज्ञा है, लोहे विशेषण है, चने संज्ञा है। क्रिया तो नहीं छाटनी, तो इस तरह से करना है। विराम चिन्ह लगाकर दोबारा लिखिए। राजस्थान में अनेक राजपूत राजा हुए हैं। राजपूत राजाओं की वीरता तथा देशभक्ति के बारे में जानकारी एकत्र करके 5 वाक्य लिखिए। पाठ समाप्त। यह है चित्रकथा, मतलब चित्र बने रहते हैं, ऐसे उसको चित्रकथा कहते हैं। बादशाह अकबर का दरबार लगा था, तभी एक दरबारी ने बादशाह से सिर झुकाकर कहा, हजूर हम बीरबल की बुद्धि को परखना चाहते हैं। तो वो बोले, जो राजा जी थे, पर क्यों? तो उन्होंने कहा, आप हमेशा बीरबल की लंबी चौड़ी बातों में आ जाते हैं। उनके दरबारी ने कहा। दूसरा दरबारी बोला, इस बर्तन में रेत और चीनी का मिश्रण है, हम चाहते हैं कि वो रेत और चीनी के दानों को अलग अलग करके दिखाएं। क्यों बीरबल, क्या तुम रेत और चीनी के दानों को अलग कर पाओगे? तो बीरबल ने कहा, जहां पर है जरूर करूंगा। बीरबल बर्तन लेकर दरबार से बाहर आए और एक आम के पेड़ के पास पहुंच गए। वहां उन्होंने बर्तन में भरा हुआ सारा मिश्रण पेड़ के चारों ओर बखेर दिया। एक दरबारी ने पूछा, बीरबल ये क्या कर रहे हो भाई? तो उसने कहा, आपको कल पता चल जाएगा। फिर क्या हुआ? अगले दिन फिर उस पेड़ के पास आए तो देखा, अरे सारी चीनी कहाँ गई? तो रेत ही रेत है। तो अब परंतु कैसे? सारी चीनी को रेत से अलग करने में चींटियों ने मेरी सहायता की। उसने कहा, मैंने तो कर दिया अलग। कि कैसे? कि चींटियों ने सहायता करी है। वाह बीरबल, तुम्हारे अकलमंदी की तो दाद देनी पड़ेगी। अब यदि आपको चीनी चाहिए
तो आप चींटियों के बिल में जाओ, वहाँ वो दाने मिल जाएंगे। सभी दरबारियों के सिर शर्म से नीचे झुक गए, क्योंकि चींटियाँ क्या करती हैं, उठा उठा के लेके जाती हैं अपने बिल में, वहाँ से ले आओ। तो भी सभी दरबारी जो थे उनके सिर शर्म से झुक गए।